Hello everyone, as you all know, this is Nihal Tiwari. So guys, we are back with another video and this is part 4. And in this video, we are going to discuss this important topic, that is stages in statistical investigation. Statistical investigation करते हैं तो उसकी कौन कौन से stages हैं, क्या क्या उसमें involve होता है, वो डिस्कस करने वाले से पहले वाले पार्ट्स में मीनिंग डिस्कस कर ली, फीचर डिस्कस कर लिया, स्कोप डिस्कस कर लिया, नेचर डिस्कस कर लिया है. नहीं देखे तो उन पार्ट्स को जरूर देखेंगे, राइट गाइस. और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कोई भी सजेशन है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, राइट. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, we are starting with the topic that is the stages in statistical investigation. Investigation, statistical investigation मतलब क्या होता है? कोई भी investigation, कोई भी research जब हम लोग कर रहे होते हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं. जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन जब पढ़ी तो हमने देखा तो उसमें कलेक्शन आ रहा था कि डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन लाते हैं. तो वही सारी स्टेजेस जो है वो एक डेटा के स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में होती हैं. तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है कलेक्शन. मतलब पहले तो आप डेटा को कलेक्ट करेंगे तभी तो हम लोग उससे रिलेटेड कुछ निकाल पाएंगे कंक्लूजन. तो आता है कि कलेक्शन क्या है, प्राइमरी स्टेप है. प्राइमरी स्टेप से मतलब ये है कि ये पहला स्टेप है, ये से शुरुआत होती है, ठीक है. देन है डेटा शुड बी कलेक्टेड विद केयर. अच्छा, डेटा को आप कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन में हम सारी चीजों को लाएंगे जो कि कलेक्शन से रिलेटेड होंगी. जैसे कि पहला स्टेप है भाई डेटा कलेक्ट करने निकले. सपोज करो अब हम लोग इमेजिन करें हम डेटा कलेक्ट करने निकले हैं, तो अभी हमें क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना. लेकिन डेटा हम लोग कैसा कलेक्ट करेंगे जो सही हो. ऐसा तो नहीं है कि अच्छा, ऐसा बहुत बार होता है, बताइएगा कि हम लोग को जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप लोग को सर्वे करना है और सर्वे से रिलेटेड डेटा लाना है कि आपके मोहल्ले में ऐसा क्या है वैसा क्या है. लाइक कोई भी डेटा कि कितने लोग के पास कार है, तो ये सर्वे है आपका, तो आपको कर रहा है. तो बहुत जब लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग ये सर्वे करने जाते थे और पूछते थे, है ना. जब हम लोग बड़े होते तो हम लोग सोचते हैं अरे कौन इतना करे, एक काम करते व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते, जो लोग भर देंगे वरना मैं खुद अपना नाम डाल के बाकी सबके फॉर्म भर दूंगी कि किसका क्या है. तो वो क्या हो रहा है, इससे जो कंक्लूजन निकल रहा है, जब डेटा ही गलत भरा है, मैंने अपनी मर्जी का भरा है, तो कंक्लूजन भी जो मैं उस सोसाइटी का निकालूंगी ना वो बेकार और गलत निकालूंगी, ठीक है. तो यही है कि डेटा कलेक्ट करो केयर के साथ, और अगर नहीं केयर के साथ किया है तो रॉन्ग कंक्लूजन निकलेगा. मतलब जो डेटा का पर्पस है ना वही पूरा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है. देन आता है कि कौन कौन से सोर्स हैं. जैसे कि पहला जो है डेटा कलेक्ट करने का वो होता है प्राइमरी. मतलब कि अगर डेटा ओरिजिनली कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर, मतलब मैं जा रही हूं, जैसे मैंने बताया ना कि सर्वे किया और मैं गई और फिर मैंने डेटा पूछा, है ना, तो वो क्या है, वो है आपका ओरिजिनली कलेक्टेड. मतलब मैंने खुद जा के किया. लेकिन अगर मैंने डेटा जो किसी पर्सन या एजेंसी ने अपनी नीड के लिए कलेक्ट करके रखा होगा, लाइक उसको भी यही डेटा चाहिए होगा लेकिन उसने उसे कुछ अपना पर्पस पूरा किया होगा, वही डेटा मैं उठा के ले आती हूँ क्योंकि मुझे भी उसी डेटा का काम है, लेकिन मैं कुछ और से एनालाइज करना चाह रही हूँ, या मैं भी हो सकता है वही करना चाह रही हूँ, कुछ भी हो सकता है ना. तो वही डेटा अगर आप यूज कर रहे हो तो आप अपने एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, आपका ये जो डेटा है वो किसी और का आपने यूज किया, तो उसे हम लोग कहते हैं कि सेकेंडरी है, मतलब कि दूसरा है, ठीक है. तो ये याद रखेंगे कलेक्शन में कि क्या है. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप के सोर्स को भी देखते हैं. स्टार्टिंग विद द सेकंड स्टेप दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. कंबाइन कर दिया है मैंने, आप लोग भी कंबाइन कर सकते हैं इसको या अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन कंबाइन करना ज्यादा बेटर है कि ऑर्गेनाइज करेंगे और प्रेजेंट करेंगे जो न्यूमेरिकल डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको. ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या होता है, किसी चीजों को प्रॉपर एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना ताकि इजी हो जाए उससे कंक्लूजन निकालना. लाइक सपोज करिए हमने डेटा निकाला है, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म में, उसको बिल्कुल जैसा है वैसे लाके पटक दो, तो क्या हम लोग मतलब एक बार जब डेटा कितना सारा आएगा ना तो एकदम सर्च करा जाएगा ये क्या है, मतलब. लेकिन अगर उसको प्रॉपर आपने प्रेजेंट कर रखा है तो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो आपको लगेगा कि हाँ इससे हम लोग कुछ निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो है कि डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश सोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड. मतलब जो पब्लिश सोर्स से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं वो तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि यार अगर उन्होंने पब्लिश किया तो ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर पब्लिश किया होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के फेंक देंगे, ठीक है. लेकिन लार्ज मास ऑफ फिगर कलेक्टेड फ्रॉम सर्वे नीड्स टू बी एडिटेड, क्लासिफाई एंड टैबुलेशन. मतलब लेकिन अगर जो डेटा हम लोग जाके सर्वे करके कलेक्ट कर रहे हैं जो डेटा, उसको हम लोग को लेकिन
क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। एडिटिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो लगे कि यार नहीं एक्यूरेट नहीं, उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे कि हम लोग वीडियो एडिट करते हैं तो जो भी पार्ट होता है ना जहां पे हम लगता है कि नहीं ये जरूरी नहीं, इसको हटा दो, वरना कोई फायदा नहीं है इस चीज का। मतलब जैसे कि एक ब्रेक लिया तो उसमें कुछ भी कर रहे हैं तो क्या वो दिखाएंगे, एडिट करेंगे ना। तो उसी तरीके से डेटा में भी जो भी इनएक्यूरेसी आपको लग रहा है कि ये जो डेटा है ये थोड़ा सा गड़बड़ है या फिगर मैंने मिस कर दी है, तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। इनएक्यूरेसी जो भी आपको लग रहा है कि इनएक्यूरेट है उसको रिमूव करेंगे। क्लासिफाई करेंगे मतलब ब्रिंगिंग टुगेदर डेटा हैविंग कॉमन फीचर। जो भी डेटा है जो लग रहा है कि ये सारे डेटा है जो कॉमन फीचर है, मतलब ये लाइक हम लोगों ने साइकिल से रिलेटेड जैसे कि क्या कि किसके पास कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो साइकिल से रिलेटेड जो भी कंटेंट है डेटा है उसको एक जगह ला दिया, बाइक से रिलेटेड उसको एक जगह ला दिया, कार से रिलेटेड उसको एक जगह ला दिया। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी डेटा कॉमन फीचर उसको एक साथ ला रहे हैं तो क्लासिफाई कर रहे हैं प्रॉपर्ली। देन टैबुलेशन, पुट डेटा इन टैबुलर फॉर्मेट, प्रेजेंट इट वेल। अब हम लोगों ने इसको प्रॉपर अगर टेबल के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया ना, या चार्ट या डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया ना, तो उससे कंक्लूजन निकाल पाना बहुत ही ईजी हो जाता है। इंस्पाइट ऑफ कि मैं आपको बहुत सारी फिगर्स दे दूं, क्या आप उससे कंक्लूजन इजीली निकाल पाएंगे, या मैं एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक फॉर्म में आपको प्रेजेंट करके दूं ग्राफ के थ्रू, डायग्राम के थ्रू कि देखो ये है। जैसे आप लोग क्रिकेट भी देखते होंगे तो आप लोग देखते होंगे चार्ट्स शो करे जाते हैं कि ये देखिए ये फिगर गया, तो हम लोग बहुत इजीली एनालाइज कर पाते हैं। चाहिए अगर वही सारे नंबर दे दिए तो इतना इजी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट गाइस, वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड स्टेज दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है किसी चीज के जो पार्ट्स हैं उसको, मतलब जो पूरा डेटा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके समझना, फिर उसको सम अप करके समझना कि वो आखिर में क्या कंक्लूजन दे रहा है, मतलब कि अंडरस्टैंड करना उस डेटा को, ताकि आप फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है ना जो कि है आपका कंक्लूजन निकालने वाला, वो आप कर पाओ। तो पहले तो कोई कंक्लूजन तब निकालेंगे जब उसको समझेंगे पूरी तरीके से। तो ये अंडरस्टैंडिंग आती है आपके एनालिसिस की, प्रॉपर्ली उसको एनालाइज करो, डेटा को कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रेजेंट कर दिया, अब उसको समझो, एनालाइज करो कि वो कह क्या रहा है। बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं लाइक डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जिसके न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आते हैं जो हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे इन डेप्थ। तो वहां मैं समझाऊंगी कि ये क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका पर्पस क्या है। तो एनालिसिस के पर्पस में ये यूज होते हैं, डेटा को अंडरस्टैंड करने में और इजी बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है वो डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली हम इसको वाइंड अप करेंगे। सो उसको भी देखते हैं। नाउ गाइस, लास्ट स्टेप जो है वो है आपका इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब जो भी डेटा आपने अंडरस्टैंड किया, अब उस अंडरस्टैंडिंग से आप मीनिंग क्या निकाल रहे हो, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, वो होता है आपका किसी डेटा को इंटरप्रेट करना। तो कंक्लूजन निकालना कि आप क्या फाइनली उससे रिजल्ट कंक्लूड कर पा रहे हो, ठीक है। बिकॉज डेटा जो कलेक्ट किया है वो किसी पर्पस के लिए किया होगा, तो वो पर्पस से आप क्या निकाल रहे हो फायदा, वो है आपका लास्ट स्टेप। सेंसिटिव टास्क रिक्वायरिंग हाई डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो जो पर्सन ये काम को करता है ना, डेटा को कंक्लूजन निकालता है, फाइनली उसको एनालाइज करके समझ के बताता है कि यार ये चीज है, इस डेटा से ये पता चल रहा है, उसके पास स्किल होनी जरूरी है, उसको नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। वही पर्सन वो चीजें कर पाएगा। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। नेक्स्ट, इफ मिस इंटरप्रेट द डेटा, अगर उसने डेटा मिस इंटरप्रेट कर दिया, मान लो वो कंक्लूजन सही नहीं ड्रॉ करा, उसने जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन नहीं था, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम और एफर्ट जो आपने लगाया अब तक डेटा को कलेक्ट करने में, उसको एनालाइज करने में, प्रेजेंट करने में, कलेक्ट करने में, प्रेजेंट करने में, एनालाइज करने में, वो आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है जो कि होती है आपकी कंक्लूजन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।